विद्यार्थियों का फिर से स्वागत करता हूं जीएचएस क्लासेस में। आज हम अकाउंट में इल्यूस्ट्रेशन 13 करने जा रहे हैं। ये 11वीं कक्षा की इंग्लिश मीडियम की बुक में दिया हुआ है। आप वहां से इसके जो एंट्रीज हैं उनको आप पढ़ लीजिए। मैं आपको सिर्फ बोलकर इसमें वीडियो में बताऊंगा। अगर मैं लिख के बताऊं तो मुझे बहुत समय चाहिए, इसलिए आज मैं इसको सिर्फ आपको बोलकर ही एंट्रीज करवाऊंगा। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में बैंक ट्रांजैक्शन के बारे में जाना था। 2016 यानी कि 1 अगस्त 2016 को मनीष स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000, फर्नीचर 10,000, मशीनरी 20,000, स्टॉक 5,000। यानी कि इतना वो बिजनेस में पैसा स्टॉक, फर्नीचर और मशीनरी का प्रयोग कर रहा है जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। देखिए, मैं इसको सीधी एंट्री करूं तो आपको बताया था जनरल एंट्री का, आपको कॉलम बताए थे कि जनरल एंट्री के कॉलम कौन कौन से हैं। जनरल एंट्रीज के कॉलम हैं, जैसे क्रेडिट का हो गया, ये डेबिट का हो गया, ये फॉलोइंग नंबर हो गया और ये पर्टिकुलर अमाउंट हो गया। तो इस तरीके से आपको बताया था। और बुक्स किसकी हैं? बुक्स ऑफ मनीष, यानी कि मनीष की बुक्स ऑफ मनीष। तो देखिए, इसकी पहली एंट्री मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ डेट, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ फॉलोइंग नंबर FL, यहाँ डेबिट अमाउंट लिखना चाहे लिख दें, नहीं तो अमाउंट लिख दें, यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट। इतनी सी बात है। तो फर्स्ट देखिए, हम कर रहे हैं इसमें अगस्त फर्स्ट, यानी कि अगस्त फर्स्ट 2016। तो क्या हुआ, मनीष ने स्टार्ट किया है तो क्या आया बिजनेस में, यानी कि पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश को डेबिट करेंगे। कितना आ रहा है? 16,000। चाहे तो आप इनको बाहर लिख के इनका टोटल इधर लगा सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सॉरी, इधर 16,000 कैश आ गया, यानी कैश अकाउंट DR। फिर क्या आया है? फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट DR। ये कितना आया है? ये देखिए, फर्नीचर 10,000। फर्नीचर के बाद मशीनरी, अकाउंट DR। 20,000 की मशीनरी आ गई। स्टॉक, ये कितना आया है? 5,000। ये भी DR 5,000। अब इनका सबका टोटल देखें तो हमारे पास कैपिटल में जाएगा, तो हम लिखेंगे टू कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट है तो उसका टोटल यहाँ आएगा। तो देखिए, 16, 10, 17 और 20, यानी कि 19, यानी कि 95,000। इतने से उसने व्यापार स्टार्टेड कर लिया। फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। सेकंड देखें हम, सेकंड है कैश परचेज 35,000, यानी कि अब पार्टी का नाम नहीं दिया, कैश दे दिया, इसका मतलब उसने परचेज की है कैश। तो क्या लिखेंगे? अगस्त 2016। यहाँ के मंथ का नाम नहीं लिख रहा, आप समझ लीजिए। कैश, तो कैश से परचेज हुई है तो परचेज अकाउंट DR। ये आपको बताया था, जो चीज आ रही है उसको डेबिट करेंगे और जो चीज जा रही है क्रेडिट। तो जा क्या रहा है हमारे से? कैश, तो टू कैश और इसको अकाउंट DR। कितने से? देखिए, DR हो रहा है 35,000, यहाँ पर भी 35,000। तो ये जनरल एंट्री हैं जो लगातार चल रही है हमारे पास। इसकी एंट्री होगी। नरेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसमें। आगे 4 अगस्त मैं छोड़ रहा हूँ 2016 भी, सिर्फ 4 अगस्त
देखिए क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑफ प्रिंस ऑफ 20,000 एट डिस्काउंट 5%। अब क्या किया है कि माल बेचा है श्याम को ऑफ द प्राइस 20,000 रुपये, यानी कि माल था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार बीच में, 20,000 का माल है और इस पर देखिए क्या करें, डिस्काउंट दिया है 5%। तो जैसे ही 5% इसका डिस्काउंट देंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 1,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। कितने होंगे माइनस, 1,000। कितने माइनस हो जाएंगे, 1,000। तो एंट्री कितने की बचेगी, 1,000 इसमें से माइनस करेंगे 19,000। तो हमें ये अमाउंट को लेना है। अब डिस्काउंट का यहाँ पर इसने बताया है डिस्काउंट है और ये ट्रेड डिस्काउंट है। हमें ये ध्यान रखना है कि ये डिस्काउंट कौन सा है, ट्रेड। अगर सिंपल डिस्काउंट होता तो हम इसको लेते, अदरवाइज अगर ये डिस्काउंट ट्रेड है तो इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, ये सॉरी ट्रेड डिस्काउंट है 1,000 रुपये। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो इसको हमने एंट्री में नहीं लेना है। तो अब करेंगे हम, पहले एंट्री क्या है, सोल्ड किया है किसको, श्याम को। तो श्याम अकाउंट दिया टू क्या है, सेल्स। अब देखिए कितने से हुआ, 19,000 से, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है। अगर सिंपल डिस्काउंट दिया होता, कैश डिस्काउंट दिया होता तो हम उसको डिस्काउंट लिखते, लेकिन यहाँ नहीं दिया, वो भी नकद पर दिया जाता है, ये और ध्यान रखना। तो गुड आगे 6 को, गुड्स परचेज फ्रॉम राजेंद्र ऑफ 13,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखिए 30,000 से परचेज की उसने, यहाँ मैं एक बार लिख रहा हूँ उसको, 30,000 से वो परचेज कर रहा है माल को किसी को, और ट्रेड डिस्काउंट प्राप्त कर रहा है 10%। मैंने बताया ट्रेड डिस्काउंट सीधा 10% इसका लेस हो जाएगा, यानी कि 10% 10 के 3,000 रुपये लेस हो जाएंगे इसमें से। तो कितने का माल बचा, 27 का। आपको ये वैल्यूएं ध्यान रखनी है किससे क्या खरीदा गया है। तो देखिए यहाँ फिर परचेज काउंट ईयर, परचेजेस काउंट ईयर 2 किससे खरीदी है, राजेंद्र से। राजेंद्र, अब राजेंद्र से हम कितने में माल खरीद रहे हैं, 27,000। तो यहाँ 27,000, यहाँ पर भी 27,000। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। आगे चले हम नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास है 9 को। अब 9 को हम देखते हैं क्या है आगे। 9 को हम देखेंगे क्या है हमारे पास। इन कॉलमों को एक बार मिटा देता हूँ, सीधा ही एंट्री करूंगा मैं। हमें कॉलम्स की जरूरत नहीं, हम सीधा कर सकते हैं। आगे देखिए 9 को क्या हुआ, 9 अगस्त को गुड्स वर्थ 3,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, यानी कि जो गुड्स है, माल है, उसको फ्री सैंपल के रूप में दिया है। मैंने बताया है कि जब भी फ्री सैंपल हो तो हम उसको लिखेंगे फ्री सैंपल अकाउंट ईयर 2। अब देखिए क्या गया है, गुड्स, तो क्या होगा, देखिए गुड्स हमने दिया है, फ्री सैंपल दिए हमने, फ्री सैंपल टू गुड्स, यानी कि टू परचेज, हमारा माल खरीदा हुआ गया है तो परचेज काउंट दिया, यानी कि CR। अब कितने से हुआ है, 3,000 पे, तो डेबिट में 3,000 और क्रेडिट में 3,000। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम चले 9 के बाद 11 को देखिए क्या लिखा है, श्याम रिटर्न्स गुड्स वर्थ 3,000। अब देखिए श्याम को हमने माल बेचा था, इससे पहले हमने श्याम को रिटर्न किया है। श्याम ने सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑफ द
प्राइस ऑफ 20,000 एंड डिस्टर्ब। और हमने क्या किया था, शाम को माल बेचा था, अब शाम ने हमें वापस कर दिया और हमने डिस्काउंट दिया था उसको 5%, हमें वो भी ध्यान में रखना है। तो हम शाम से रिटर्न हो रहा है तो क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट या टू श्याम। अब देखिए शाम से हमारे 3,000 का माल आ रहा है, बट ये 3,000 का नहीं आएगा, तो ये हमारा कम आएगा। कैसे आएगा, देखिए 3,000 इंटू कितने हमने दिया था ट्रेड डिस्काउंट, उसको 5%, 5 यानी कि 150 रुपये। ये माइनस होगा इसमें से 5 और 9 में से 18, यानी कि इतने रुपए का हमारा माल वापस होगा, ना कि 3,000 का। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे डेबिट में 2,850 रुपये और इधर भी 2,850 रुपये। आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि किसको कितना हमने डिस्काउंट दिया है। नेक्स्ट देखें 14 अगस्त को क्या हुआ, 14 अगस्त को रिटर्न्स गुड्स टू राजेंद्र वर्थ 4,000। अब हमने रिटर्न किया है, राजेंद्र से माल खरीदा था हमने पहले 6 को, और हमने क्या किया 14 को उसको वापस कर दिया माल। तो यहाँ लिखेंगे हम राजेंद्र को करेंगे डेबिट, क्योंकि हमने माल क्रेडिट से खरीदा था। राजेंद्र अकाउंट या टू परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न कर दिया, लेकिन हमने इस यहाँ उसने हमें 10% डिस्काउंट दिया था, ट्रेड डिस्काउंट। तो 4,000 का माल था, हमने वापस किया, लेकिन उसने हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो देखिए कितना होगा, यानी कि 400 रुपये का। तो कितने का माल बचा, 3,600 का। तो यहाँ एंट्री होगी 3,600 रुपये। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलें नेक्स्ट 14 के बाद में, 14 के बाद है 17 को, विड्रॉल कैश 1,000 एंड गुड्स वर्थ 3,000 फॉर पर्सनल यूज। अब व्यापारी अपने पर्सनल के लिए पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, मनीष अपने लिए निकाल रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, ड्राइंग काउंट ईयर। अब देखिए क्या क्या, 2 कैश निकाला एक, तो इसने और क्या गया है, एक गुड्स गई है, यानी कि परचेज गया है, गुड्स और परचेज गया है। अब देखिए कितने से, देखिए एक तो इसने 1,000 रुपये कैश गए, क्रेडिट करेंगे, 3,000 रुपये का माल गया। अब इन दोनों का टोटल कितना होगा, 4,000। ये इजी तरीका है कि आप इनको पहले क्रेडिट को भी यहाँ पर लिख सकते हैं उससे, ताकि आपका टोटल इजीली हो जाए। अब नेक्स्ट करें हम, मैं आगे ऊपर ले लेता हूँ इसको। आगे देखिए हम 18 को देखिए, रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 15,500 इन फुल सेटलमेंट। अब देखिए शाम से हमें, मैं कर लिखता हूँ एक बार, शाम से हमें 15,500 रुपये मिले हैं। अब देखिए शाम का अकाउंट हम देखें, उससे पहले शाम कहाँ पर है। शाम ने एक तो हमें 3,000 रुपये का माल वापस किया था, यानी कि 15,500 ये हो गए, और 2,850 रुपये हमने रिटर्न का माल किया था। ठीक है, तो देखिए हमने शाम से लेने कितने थे, एक मिनट, शाम हमने शाम को देने थे, शाम को सोल्ड गुड शाम प्राइस, हाँ शाम से हमने लेने थे 20,000 रुपये, जिसमें से हमने उसे 5% दे दिया था 1,000 रुपये, यानी कि हमारे पास 19,000 रुपये हमने उससे लेने थे। अब देखिए 19 में था 2,850, तो उसने लेस हमें करवा दिए। कितने बचे, 1, 8 में से 2 गए 6, 16,150। अब वो हमें कितने दे रहा है, 15,500 रुपये। इसको हम माइनस करेंगे तो देखिए कितने हुए, 11, 6, यानी कि 600 रुपये क्या कर रहा है, वो हमारे से डिस्काउंट और ले रहा है। तो 600 रुपये हमारे से डिस्काउंट ले रहा है,
यानी कि 650 रुपये, सॉरी 650 रुपये डिस्काउंट ले रहा है, 650 रुपये। तो देखिए हम एंट्री हमें दे दी उसने, यानी कि हमारे पास क्या है, कैश अकाउंट दिया कितना, कैश अकाउंट दिया कितना आया है 15,500 रुपये, और डिस्काउंट हमने दिया है तो हमारे लिए खर्चा, डिस्काउंट अकाउंट दिया कितना, अभी बताया 650 रुपये। 2, अब देखिए किससे आया है, श्याम से, तो श्याम को हम क्रेडिट कर देंगे। टोटल कितना हुआ 16,150, देख लीजिए आप, 0 5 5 6 11, ये 16,500। आपको ये ध्यान रखना है पीछे क्या हुआ है। 21 में चले अगस्त को, कैश पेड टू राजेंद्र इन फुल सेटलमेंट 22,400। अब देखिए 22,400 हमने कैश पेमेंट कर दी, पेड किए हैं। अब हम अपना अकाउंट देखें, इसमें कितने हमें राजेंद्र को देने हैं। राजेंद्र को एक तो हमने गुड्स वर्थ 4,000 का वापस किया था, लेकिन हमने उसमें से 4,000 में से उसको 3,600 रुपये दिए थे। एक तो 3,600 लेस करेंगे हम, क्योंकि 4,000 का था, हमें उसने डिस्काउंट दिया था, 3,600 ये हो गया ऐड इसके। और क्या था, राजेंद्र को 10% डिस्काउंट, हमें उसने 30,000 में से 10% तो 10 मतलब 27,000 हमें टोटल देने थे उसको। तो हमारे कितने हो गए यहाँ पर देखिए, 6 4 10 1 3 3 6 26,000 रुपये, और हमारे पास कितने बचे 1,000 रुपये हमें उसने डिस्काउंट दे दिया। हमारे लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हमेशा हमारा क्रेडिट होगा जब भी हमें डिस्काउंट मिले। तो अब इसको हम करेंगे, हमने किसको दिए हैं, श्याम को, सॉरी राजेंद्र को, तो यहाँ लिखेंगे राजेंद्र अकाउंट दिया टू कैश कितने 22,400 पेड किए हैं, तो ये तो 22,400 तो ये क्रेडिट हो गए, और 1,000 रुपये हमें उसने डिस्काउंट दिया, तो टू डिस्काउंट हो गया, ठीक है 1,000 डिस्काउंट। तो ये कितने हो गए टोटल 23,400 रुपये टोटल उसको हमने पेड करने थे। तो उसका सेटलमेंट हो गया सारा अकाउंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चले नेक्स्ट, सॉरी इसको था ये, आगे नेक्स्ट देखिए आप 21 को 21 को क्या हुआ, कैश पेड टू राजेंद्र 21 को हो गया, सॉरी 22 को सोल्ड गुड टू प्रमोद 15,000। अब देखिए प्रमोद को हमने क्या किया, माल बेचा है, तो प्रमोद अकाउंट दिया टू सेल्स कितने का 15,000। नेक्स्ट 24 को रिसीव्ड ऑन ऑर्डर फॉर गुड्स फ्रॉम हीरालाल। देखिए हमें ऑर्डर मिला है, अभी तक किसी भी तरीके की माल की बात नहीं हुई, ना बेचने की ना खरीदने की, हमें ऑर्डर मिला है, यानी कि हमने अभी उसको माल नहीं सेल किया, तो इसकी 24 की कोई एंट्री नहीं होगी, यानी कि नो एंट्री। ऑर्डर मिल जाने से कोई एंट्री नहीं पास की जाती, आपको ये खासा ध्यान रखना है। अब देखिए 25 को गुड्स गिवन अवे इन चैटी में दिया, तो इसको डेबिट करेंगे। आपको बताया था पहले पिछली वीडियो में, चैटी काउंट दिया 2 गुड्स है तो परचेज, सिंपल सी बात है, परचेज काउंट दिया, कितने का दिया है 2,000 का, 2,000 पे लिख देंगे। नेक्स्ट 25 के बाद 26 गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू प्रदीप फॉर 5,000 एंड कलेक्ट 10% सेल टैक्स। अब सेल टैक्स मिला है तो हमें इसको भी शामिल करना है। तो देखिए हमें क्या किया है इसने, 26 तारीख को एक तो कैश और सेल टैक्स हमें मिला है, कितने का माल बेचा है 5,000 का, तो इसमें टैक्स लगेगा,
तो देखिए उसको हमने टैक्स बेचा है, किसको, कैश बेचा है, तो कैश काउंट दिया टू, किसको, देखिए हमने बेचा है टू सेल्स में जाएगा क्योंकि कैश बेच दिया, और टू सेल टैक्स, सेल टैक्स 5000 का माल था, क्रेडिट किया, और 10% इस पे टैक्स है तो 500 रुपये टैक्स के हो गए। टोटल अमाउंट कितनी होगी डेबिट, 5500। आपको ये ध्यान रखना है सेल टैक्स हमारा एक लायबिलिटीज है, हमें इसको चुकाना पड़ेगा, सेल टैक्स। अब 27 को देखिए, 27 को रिसीव्ड कमीशन 51,500। अब हमें प्राप्त हुआ कमीशन, तो इसलिए हमारे क्या इनकम हो गई, तो किस में हुई, यानी कि कैश मानेंगे इसको, कैश टू कमीशन। कितनी है देखिए, कमीशन मिला 1500 रुपये, और ये भी 1500। तो ये हमारे लिए एक इनकम का सोर्स होगा। आगे चले हम नेक्स्ट, ट्वेंटी 29 को देखें। प्रमोद was declared involvement and received only 3000 from him. प्रमोद was declared involvement and received only 3000 from his. अब देखिए क्या हुआ है कि प्रमोद से हमने लेने कितने थे, प्रमोद से हमने लेने थे 15,000 रुपये, लेकिन हमें दिए कितने उसने, सिर्फ 3,000 रुपये। 15,000 लेने थे, उसने सिर्फ हमें दिए हैं 3,000। तो देखिए आया क्या, एक तो कैश कितने, 3,000 रुपये। अब देखिए एक बार मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट, क्या, प्रमोद। कितने लेने थे हमने पिछली एंट्री में, देखिए आप प्रमोद वाली एंट्री थी हमारी, प्रमोद की थी एंट्री, प्रमोद की 22 को, तो उसमें हमने 15,000 रुपये उससे लेने थे, लेकिन उसने हमें सिर्फ दिए 3,000 रुपये, यानी कि 12,000 रुपये हमारे डूब गए, उसने हमें देने से मना कर दिया है, कर्जाई हो गया वो। तो अब क्या, बैड डेबिट्स में डालेंगे, ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बैड डेबिट्स में जो हमें प्राप्त ना हो उसके पैसे उनको डालेंगे, और 15,000 रुपये इसकी टोटल नील कर देंगे प्रमोद को एक बार। अब नेक्स्ट चले हम, लास्ट हमारा 31 को, यानी कि 31 अगस्त को 2016 को, पेड रेंट 3000 एंड सैलरी 7000। तो हमारे लिए खर्चा है, रेंट लिखेंगे और सैलरी लिखेंगे। रेंट कितना है 3000, इसको डेबिट करेंगे, और 7000 हमारा क्या है, सैलरी टू कैश में दिया है, तो कैश अगर बैंक में दिया है तो बैंक में करेंगे कितना, 7000, 10,000। तो ये हमारी एंट्रीज थी आज की, हमने इसको सोल्व किया। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि सेल टैक्स हमारी लायबिलिटीज है, उसकी अभी तक बात नहीं हुई पेमेंट की, अगर वो पेमेंट की बात हो तो आपको उनको पेड करना होगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था, मैंने कोशिश की जनरल एंट्रीज करवाने की। सभी विद्यार्थियों का मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ, वो मेरी क्लासेस को अच्छी तरह से देख रहे हैं। धन्यवाद सभी स्टूडेंट का।